हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानियों के पात्रों के बारे में जान चुके हैं। अब आगे पुनः नायक व अन्य पात्र कुछ कहानियों के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। चंदर खोई हुई दिशाएं नामक कहानी का पात्र है। प्रकाश एक और जिंदगी का नायक है, तो रजुआ जिंदगी और जोंक का। इसी तरह से बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का पात्र रवि, और नई कहानी है परिंदे जिसकी पात्र है लतिका, जिसके बारे में हम काफ़ी विवरण के साथ पढ़ने वाले हैं। हम पहली कहानी जिसे आप समझ चुके हैं, जिंदगी और जोंक अमरकांत की, इसके नायक रजुआ किस तरह से क्यों कर बनते हैं। हम नई कहानी, आज की कहानी के बारे में कहानी समीक्षक आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह के विचार जान ले कि वे कहानी की पड़ताल करते हुए बहुत सारी अंदरूनी बातें बताते हैं आज की कहानी के बारे में। आज की हिंदी कहानी के चरित्र जीवन की वास्तविकता के विकास के ही प्रतीक है। उदाहरण के लिए जिंदगी और जोंक का रजुआ देखिए। ये विकसित संवेदना के विकसित रूप कह सकते हैं, जो विकसित संवेदना द्वारा ग्रहण किए गए हैं। यानी उस रचनाकार ने रजुआ की निगाह से सामान्य मानव, मध्यम वर्गीय मानव की बहुत सारी बातें उजागर की है कि वो क्या सोचते हैं, कितने संवेदनशील है। ये संवेदनशीलता रचनाकार में है जो हम तक पहुंचती है। इसलिए नई संवेदना लेने की ही नहीं, देने की भी है। ये संवेदना पाठक के लिए उपलब्धि की तरह है, क्योंकि हम उस भिखारी को जिसे रोज देखते हैं। आप याद कीजिए निराला सूर्यकांत त्रिपाठी की वह तोड़ती पत्थर श्रमिक महिला, जिस पर निगाह पहुंचती है उस कवि की, जिस मजदूरिन को हम रोज देखते हैं काम करती हुई, लेकिन कभी नहीं सोचा रजुआ जैसे भिखारी रोज हमारे आमने सामने, घर के सामने, सड़क पर होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से अमरकांत ने हमारे सामने इसे जीवंत किया है। इसलिए ये उपलब्धि की तरह है। ये उस रचनाकार की संवेदना जो पाठक के लिए उपलब्धि बन जाती है। जिस तरह से रजुआ जैसा पात्र हमारे सामने आता है। उपेक्षितों को रचनाकारों ने संवेदना दी है। ऐसे बहुत सारे जातियाँ, जनजातियाँ, कंजर, नट, हिजड़े और रजुआ जैसे भिखारी हमारे सामने होते हैं। इसी तरह से हम नामवर सिंह के द्वारा पसंदीदा कहानी, जिसकी हर जगह वो चर्चा करते रहे, हर मंच से बोलते रहे, जब भी उन्होंने लिखा, परिंदे के संदर्भ में नई कहानी की पड़ताल की, जिसकी नायिका है लतिका, और ये पहाड़ पर रहती है, पहाड़ के स्कूल में पढ़ाती है। खैर, इसके बारे में अभी हम नए हैं, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम आगे इस पर बहुत विवरण के साथ, गहराई के साथ बात करने वाले। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का नायक रवि हमें भुआली में दिखाई देता है। उस पहाड़ी कस्बे में बादलों को और पहाड़ों को देखता हुआ दिखाई देता है। वह बुआ के घर में जाता है, जहाँ पर उसे मन्नो 2 दिन के लिए आई हुई बताई जाती है। उससे मुलाकात होती है। रवि नामक ये पात्र मन्नो और मीरा में बटा हुआ दिखता है। मन्नो
जो बुआ के यहाँ 2 दिन के लिए आई है और रवि भी वहाँ आ चुका है, वो एक ही दिन में वापस लौट जाती है। वो यकायक अपना कार्यक्रम क्यों कर बदल लेती है? क्योंकि मन्नू की दिलचस्पी रवि में अब नहीं रही। वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? ये कुछ वैसा ही है। कह सकते हैं कि रवि ठीक वैसा ही पात्र है जैसा हमने एक और जिंदगी में प्रकाश को देखा है। प्रकाश अपनी पत्नी बीना से कतई बात नहीं कर सका, यहाँ तक कि दोनों की आंखें तक नहीं मिल सकी। कहानी के अंत में बचते बचाते एक बार नज़र मिलती है और झुक जाती है। न बीना देखना चाहती है, बल्कि प्रकाश सिर्फ अपने बेटे पलाश से मिलने के लिए उसके आसपास होता है, बोलता भी है, लेकिन बीना की तरफ से किसी भी तरह का न सवाल आता है न जवाब आता है। तो दोनों ही बोल नहीं पाते। ये पात्र दोनों उनसे जिनसे यह प्रेम कर चुके, जिनसे प्रेम करते हुए शादी कर चुके हैं। इस तरह से रवि हमें बुआ के यहाँ दिखाई देती है। और बुआ क्या कहती है वो देखिए। बड़ी मार्के की बात है कि बुआ और रवि के बीच में वार्तालाप होता है। मन्नू के संदर्भ में बुआ भी कम से कम बोलती है। बुआ की रिश्तेदार है मन्नू, यानी चाचा जी की बेटी। वो भी एक तरह से तनावग्रस्त है, हताश है, निराश है। तभी तो बुआ कहती है कि जिसके लिए सब राह रुकी हो उसके लिए भटको नहीं रवि। इस तरह के कुछ चंद वाक्य जिससे कि पात्र को समझ सकते हैं, पात्र का संबंध दूसरे पात्र से क्या है, इसको समझा जा सकता है कि दोनों के रिश्ते किस तरह से किस मोड़ पर जाकर के ठहर से जाते हैं, ठिठक जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते। ये कुछ टूटे हुए पुरुषों की कहानी है, जैसे कि पहले ही राजेंद्र यादव ने बताया था और हमने इसके बारे में बात की थी। तो बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही दाम्पत्य की कहानी बयां करती है। आगे कहानी आएगी परिंदे निर्मल वर्मा की, जिसके परिंदे के पात्र देखिए जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो गहराई से करने वाले हैं और आपको आनंद आएगा जब इस कहानी में हम प्रवेश करेंगे। इस कहानी के कई पहलू आपके सामने उजागर होने वाले हैं। ये कहानी विधा में लंबी कहानी होगी। खास पात्र मुख्य नायिका लतिका, अन्य उसके सहयोगी पात्र ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, करीमुद्दीन, जूली और गिरीश। जूली और गिरीश गौण पात्र, करीमुद्दीन को भी ऐसा ही पात्र कह सकते। और फादर जो स्कूल में प्रवचन देता हुआ नजर आता है। इस तरह से इस लंबी कहानी को लघु उपन्यास का भी रूप कह सकते हैं, जिसमें लतिका का वो चरित्र उभर करके सामने आने वाला है कि वह जिससे प्रेम करती है, जिसका नाम गिरीश है, और गिरीश सेना में सेना कमांडर है, लेकिन वो वापस नहीं लौटता और उसकी याद में वो उस पहाड़ी स्कूल में बर्फीले दिनों में जब बर्फ़ गिर रही होती है, छुट्टियां लग जाती है स्कूल की बच्चियां घर लौट जाती है, नीचे तलहटी में उतर जाती है, लेकिन वो छुट्टी में भी वापस नीचे नहीं आती, अकेली वहाँ स्कूल की केयर टेकर बन करके रह जाती है गिरीश की याद में। जबकि ह्यूबर्ट उसी स्कूल में पढ़ाता है, संगीत का टीचर है। वो उसे प्रस्ताव देता है कि हम एक साथ रह सकते हैं, एक साथ दोस्त की तरह रह सकते हैं।